आप कभी कभी महसूस करते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई पुराना घाव आप बार बार रोक लेता है। एक ऐसा घाव जो दिखाई नहीं देता, पर आपकी हर भावना, हर निर्णय और हर संबंध को वह चुपचाप प्रभावित करता है। ज्योतिष में इसे कहा जाता है चिरौन, द वुंडेड हीलर, एक घायल चिकित्सक। चिरौन को और अधिक विस्तारित ढंग से समझने के लिए हम आज का वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि चिरौन कैसे आपके जीवन की गहराइयों में छुपे हुए दर्द को दर्शाता है और कैसे वही दर्द आपके जीवन का सबसे बेहतरीन उपहार बन जाता है। चिरौन को यदि आप समझना चाहते हैं, अपनी आत्मा के घाव को यदि समझना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वह कौन सा आत्मिक घाव है जो बार बार आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो हर जगह आपके जीवन में बाधा बनता है, आज हम समझेंगे 12 राशियों में चिरौन की स्थिति को। साथ ही साथ हम समझेंगे 12 भावों में चिरौन की स्थिति को। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं चिरौन की। चिरौन एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसके बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चर्चा नहीं होती है, लेकिन आजकल आधुनिक ज्योतिष में इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की कि चिरौन क्या है, चिरौन की खोज कब हुई, यह सब बातें हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। वह चिरौन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज हम चिरौन को और गहराई से समझने जा रहे हैं। पूर्व के वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप यहां आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आप पहले भी चैनल पर आते रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। हमने यह देखा है कि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया हुआ है, यानी कि नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि नोटिफिकेशन अवश्य ऑन करें, क्योंकि कोई भी वीडियो जो सीरीज में चल रहा है यदि आपसे चूक जाता है तो आपकी जानकारी अधूरी हो जाती है। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हमारी चर्चा है चिरौन। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहले हम समझ चुके हैं कि चिरौन का महत्व क्या है, लेकिन आज हम पुनः कुछ बातों को समझेंगे। जैसे हम समझेंगे चिरौन का ज्योतिषीय महत्व क्या है। जैसा कि आपको पता है कि चिरौन उस स्थान को दर्शाता है जहां आपकी आत्मा को गहरा घाव मिला होता है, बचपन में या पूर्व जन्म में। यह घाव बहुत सूक्ष्म होता है। कोई अस्वीकृति, अपमान, अलगाव, असुरक्षा या अस्तित्व पर ही सवाल उठ जाना, इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए, उसी जगह पर सबसे गहरी हीलिंग की क्षमता भी उत्पन्न होती है। चिरौन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने हर दर्द को भूलकर दूसरों की मदद कर सकते हैं। चिरौन केवल आपके आत्मिक घाव को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि यह कर्मों का आईना भी है। कई बार चिरौन आपके पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने पूर्व जन्म में किसी की आवाज दबाई हो तो इस जन्म में आपकी आवाज खुद को खो सकती है। आप खुद को बार बार उन्हीं परिस्थितियों में फंसा हुआ पाएंगे जहां हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। चिरौन को आपने समझ लिया। चिरौन की स्थिति के अनुसार किस प्रकार से हम आत्मा के घाव को देखते हैं वह भी आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे 12 राशियों को। हर राशि में हम चिरौन की स्थिति को समझेंगे, आत्मा के घाव को समझेंगे, हीलिंग को समझेंगे और क्या उपाय आप कर सकते हैं उसे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में यदि आपका चिरौन स्थित है तो यहां आत्मा के घाव के कारण आपको आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। हो सकता है आपकी मैं हूं की भावना को चोट पहुंची हो। हीलिंग की बात करें तो साहस, पहल और व्यक्तिगत शक्ति के माध्यम से हीलिंग की जा सकती है। उपाय की बात करें तो नेतृत्व में अपनी भूमिका लेना और अपनी इच्छाओं के लिए खड़ा होना इस घाव का उपचार है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि का घाव है आत्ममूल्य, आर्थिक सुरक्षा और शारीरिक सुंदरता में कमी की भावना। हीलिंग की बात करें तो आत्मसम्मान और स्थिरता का विकास करना इसे हील कर देता है। उपाय की बात करें तो प्रकृति से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मस्वीकृति। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का घाव है अभिव्यक्ति की कठिनाई और विचारों को साझा करने में डर।
इसे हील किया जा सकता है संवाद से, लेखन से, दूसरों से जुड़ने के माध्यम से। अपनी आवाज को पाना और विचारों को दबाना नहीं, इन्हें आप उपाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कर्क राशि, घाव की बात करें तो भावनात्मक असुरक्षा, परिवार या मां से जुड़ा घाव हो सकता है। हील करने के लिए आत्मकरुणा, घरेलू सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होगी। अगर उपायों की बात करें तो घर को शांति का स्थान बनाना और भावनाओं को अपनाना। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि का जो घाव है वह आत्मसम्मान, रचनात्मकता या प्यार के क्षेत्र में अस्वीकृति हो सकती है। इसे हील करने के लिए आत्म अभिव्यक्ति और दिल से जीने की कला को उजागर करना होगा, जागृत करना होगा। और इसका उपाय है अपनी कला, प्रेम और प्रकाश को दुनिया में बांटना। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि में यदि आपका चिरौन है तो पूर्णता की असंभव चाह और आत्म आलोचना इसका घाव हो सकते हैं। अगर इसे हील करने की बात करें तो सेवा के साथ स्वीकृति और अपूर्ण में पूर्णता का भाव। उपाय की बात करें तो जीवन के प्रति करुणामय दृष्टिकोण रखना इसका उपाय हो सकता है। तुला को समझते हैं। यदि आपका चिरौन तुला राशि में हो तो घाव संबंधों में असंतुलन और अस्वीकृति का डर हो सकता है। हील करने के लिए साझेदारी में आत्म मूल्य और समानता का अनुभव आवश्यक है। उपाय है कि संतुलन बनाए रखें और आत्मा को दूसरों के माध्यम से जानने की कोशिश करें। फिर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यदि चिरौन वृश्चिक राशि में हो तो घाव विश्वासघात, नियंत्रण और गहरे डर का हो सकता है। हील करने की बात करें तो रूपांतरण, गहराई से आत्मज्ञान प्राप्त करना इसे हील कर सकता है। और उपाय की बात करें तो भावनात्मक पारदर्शिता, आत्मसंयम और क्षमा आप अपना सकते हैं। फिर नंबर आता है धनु राशि का। यदि चिरौन धनु राशि में उपस्थित है तो घाव क्या होगा? आस्था, विश्वास या जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ घाव हो सकता है। इसे हील करने के लिए आपको उच्च सत्य की खोज करनी होगी, शिक्षण और यात्रा के माध्यम से। उपाय की बात करें तो सीमाओं से परे जाकर ज्ञान को अपनाना होगा। अगर आपका चिरौन मकर राशि में हो तो इसका घाव असफलता का डर और समाज में स्थान की असुरक्षा हो सकता है। इसे हील करने की बात करें तो आत्म अनुशासन और दीर्घकालिक सफलता से यह हील होता है। उपाय की बात करें तो धीरे धीरे परंतु स्थिर कदमों से आगे बढ़ना आपके लिए उपाय है। यदि चिरौन कुंभ राशि में उपस्थित है तो घाव अलगाव, भीड़ में अकेलापन और सामाजिक अस्वीकारता की भावना। इसे हील करने के लिए समुदायों से जुड़ना होगा और नवीन दृष्टिकोण को अपनाना होगा। उपाय की बात करें तो अपनी विचित्रता को गले से लगाना होगा। अंततः बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि, यदि आपका चिरौन मीन राशि में स्थित है तो आपकी आत्मा का घाव आध्यात्मिक भ्रम हो सकता है, आत्म सीमा का अभाव हो सकता है। हील करने के लिए करुणा, सामंजस्य और सेवा से इसे हील किया जा सकता है। उपाय यह है कि कला, ध्यान और भक्ति से अपनी आत्मा की शांति को पाना। चिरौन केवल राशियों में ही नहीं बल्कि भावों में भी अपना प्रभाव देता है। तो अब हमने इस बात को समझ लिया कि आपका चिरौन यदि किसी राशि में है तो वहां आपका घाव किस प्रकार का हो सकता है, उसे हील किस प्रकार से किया जा सकता है और क्या उपाय जातक को अपनाने चाहिए। लेकिन अब इस बात को समझना जरूरी है कि यदि वह राशि आपके किसी पर्टिकुलर भाव में है, उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि मीन राशि पंचम भाव में है, तो आपका चिरौन मीन राशि में तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ वह पंचम भाव में हुआ, तो यहां भाव को समझना भी आवश्यक होगा। तो अब हम भावों को समझेंगे। आप भी अपने चिरौन को अपनी नटल चार्ट से समझकर फिर वहां उसे राशि और भावों के अनुसार अपना प्रेडिक्शन स्वयं बनाकर देखिए, क्योंकि भाव बताता है यह आपका किस दिशा का घाव है। घाव वही रहेगा लेकिन उसकी दिशा क्या हो सकती है। तो हम बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव में आत्म छवि से जुड़ा हुआ घाव होता है और मैं कौन हूं, यह प्रश्न आपके अंदर चलता है। यदि आपका चिरौन द्वितीय भाव में है तो धन, आत्ममूल्य और वाणी में चोट घाव की दिशा हो सकती है और मेरी कीमत क्या है आपका मूल प्रश्न बनता है। तृतीय भाव की बात करें तो भाई बहन, संवाद और शिक्षा में दर्द आपकी घाव की दिशा है।
और क्या मुझे सुना जाता है, यह आपकी आत्मा की आवाज है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो माँ, घर और जड़ों से जुड़ने की बात होती है, तो उन दिशाओं की भी हम बात करते हैं कि उस दिशा से जुड़ा हुआ आपका घाव हो सकता है। और आपकी आत्मा की आवाज होती है कि क्या मैं सुरक्षित हूं। पंचम भाव की बात करते हैं तो प्रेम, संतान और सृजनात्मक से जुड़ा हुआ आपका घाव है। और आत्मा का प्रश्न है, क्या मैं प्रेम के योग्य हूं। छठे भाव में यदि चिरौन है तो रोग, सेवा और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ आपका घाव है। आपकी आत्मा का प्रश्न है, क्या मैं काफी अच्छा हूं। सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव में विवाह, संबंध और साझेदारी से जुड़ा हुआ घाव हो सकता है। आत्मा का प्रश्न, क्या कोई मुझे पूरा करेगा। यहां जो पूर्णता का अभाव देखती है आत्मा, उसकी बात होती है। अष्टम भाव से जुड़ा हुआ घाव है तो मृत्यु, रहस्य और यौनता दिशा हो सकती है। और आत्मा का प्रश्न, क्या मैं भरोसा कर सकता हूं या कर सकती हूं। यह आत्मा का प्रश्न है। आपके अंदर भी यह प्रश्न आ सकता है। नवम भाव में यदि चिरौन है तो धर्म, गुरु, दर्शन, इन सब से जुड़ा हुआ आपका घाव हो सकता है। और आपका प्रश्न हो सकता है, क्या मुझे जीवन का सत्य मिलेगा। यानी इस आत्मा को सत्य की तलाश है। दशम भाव की बात करें तो करियर और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ घाव है। और क्या मैं सफलता के योग्य हूं, आपका प्रश्न है। यह आपका नहीं, आपकी आत्मा का प्रश्न है। कई बार आपके मन में यह प्रश्न उभर सकता है। अगर एकादश भाव की बात करें, 11वें भाव की बात करें, तो यहां हम मित्रता, समाज और आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ घाव देखते हैं। और यहां आत्मा का प्रश्न है, क्या मुझे समूह में स्थान मिलेगा। यह प्रश्न आपका भी हो सकता है। अंततः हम बात करेंगे द्वादश भाव की, जिसे हम व्यय भाव कहते हैं। यदि यहां आपका चिरौन स्थित है तो मोक्ष, त्याग और एकांत, इनसे जुड़ा हुआ आपका घाव हो सकता है। और आत्मा का प्रश्न है, क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यह मुक्ति का भाव है। अगर आगे हम देखें और गहराई में जाएं तो चिरौन को हम नक्षत्रों के अनुसार भी देख सकते हैं। यदि किसी विशेष नक्षत्र में चिरौन हो, जैसे कि पुनर्वसु, अनुराधा या स्वाति, तो उसका प्रभाव और भी सूक्ष्म और गहरा हो सकता है। नक्षत्र हमें बताते हैं कि इस घाव का पिछले जन्म से कितना गहरा रिश्ता है। यदि आप चाहें तो हम इसे आगे और नक्षत्रों के अनुसार भी आपके समक्ष लेकर आ सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि यदि किसी राशि में, किसी भाव में और उस भाव में किसी नक्षत्र के अंदर चिरौन है तो उसे और गहराई से किस प्रकार से समझा जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा अवश्य लिखें। यदि आपकी इच्छा होगी तो बहुत शीघ्र आपके समक्ष वह वीडियो भी आएगा जिसमें हम चिरौन को नक्षत्रों के अनुसार समझेंगे। अब समझना यह है कि चिरौन का इलाज किसी भी दवा से नहीं होता, बल्कि आत्मा की स्वीकृति, करुणा और सेवा से होता है। अब हम बात करते हैं इन घावों को हील करने के लिए उपाय क्या किए जाए। तो भावनात्मक जर्नलिंग, यानी कि आप अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं संजो कर रखें। अपने दर्द को कला, लेखन और सेवा में बदलिए। उन्हीं लोगों की सेवा करनी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है जो आप जैसा ही दर्द झेल रहे हैं। और इसे ध्यान, रेकी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी विधियों के द्वारा भी हील किया जा सकता है। चिरौन हमें यह नहीं सिखाता कि दर्द से भागो, बल्कि यह सिखाता है कि उस दर्द को समझो, गले लगाओ और वही दर्द आपकी शक्ति बन जाएगा। क्योंकि जब आप अपने घाव को पहचान लेते हैं तो वही घाव किसी और के जीवन का इलाज बन सकता है। चिरौन केवल एक खगोलीय बिंदु नहीं है, यह आत्मा का गहरा द्वार है जो हमें हमारी सबसे सच्ची पहचान की ओर लेकर जाता है। आपका चिरौन कौन सा है? क्या आपने कभी इसका असर महसूस किया है? नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई आज की जानकारी आपको पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हम गहराई को छू पाने में तनिक भी सफल हुए हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। चिरौन का अगला वीडियो आपके ऊपर निर्धारित है। यदि आप चाहेंगे तो यह जल्द से जल्द आ जाएगा और आपके समक्ष हम इसे प्रस्तुत करेंगे। अगले वीडियो में हम आपके समक्ष कुछ और गहरे तथ्यों को लेकर आएंगे।
आपके जीवन से जुड़े हुए तथ्य, आपके नक्षत्रों से जुड़े हुए तथ्य और आपकी कुंडली से जुड़े हुए तथ्य। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं